नमस्ते। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अर्जुन को लग रहा था कि उन्हें युद्ध से पीछे हटना चाहिए, क्योंकि वे युद्ध के भयानक परिणामों को देख सकते थे। उसने ये भी कहा कि मित्रद्रोह से पाप तो लगेगा और साथ ही कुल नाश भी होगा, जिससे कई समस्याएं पैदा होंगी। अर्जुन किन समस्याओं के बारे में बात कर रहा था, यह जानने के लिए आइए अब श्लोक 40 और 41 पढ़े। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न मधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। युद्ध के कारण जो घटनाएं होने की संभावना है, यहाँ अर्जुन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। उसके अनुसार कुलवंश के नाश हो जाने से पारिवारिक परंपराएं और रीति रिवाज भी नष्ट हो जाएंगे। ऐसे संस्कारों के नष्ट हो जाने से अधर्म फैलने लगेगा। उसके कहने का मतलब था कि जो पुरुष परिवार का पालन पोषण और रक्षण करते हैं, यदि वे ही युद्ध में मारे गए तो उनके बिना स्त्रियाएं मजबूर होकर अधर्म की ओर खींची चली जाएंगी। इस वजह से विभिन्न वर्ण के बीच संबंध और विवाह बढ़ेंगे और उनके जो बच्चे होंगे वे अलग अलग वर्णों के मिश्रण से उत्पन्न होंगे। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि वर्ण का मतलब जाति या धर्म नहीं होता। उन दिनों में लोगों को उनके कर्म के आधार पर अलग अलग वर्णों में विभाजित किया जाता था। 4 मुख्य वर्ण होते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण ज्ञानी होते थे, जिनमें संतुष्टता, सहनशीलता, क्षमा भाव जैसे लक्षण होते और उनकी जिम्मेदारी थी लोगों को शिक्षा प्रदान करना, उपदेश देना इत्यादि। क्षत्रिय साहसी थे और उनमें शूरवीरता, आत्मविश्वास, धैर्य जैसे लक्षण होते थे। उनका मुख्य कर्तव्य था प्रजा की रक्षा करना। वैश्य व्यापारी थे जो धन जमा करने में लगे रहते थे। वे खेती बाड़ी, लेन देन, गौ रक्षा इत्यादि जैसे कर्म करते थे। शूद्र सहायक थे, जिनमें सेवा भाव और विनम्रता होती थी। वे किसी भी छोटे या बड़े काम में हाथ बटाते थे, फिर चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो। वैसे तो यह वर्ण व्यवस्था जन्म, कर्म और गुणों के आधार पर थी। लोग किस परिवार में पैदा हुए हैं, क्या कर्म करते हैं और उनमें क्या गुण हैं। ज्यादातर ऐसा देखा जाता था कि बच्चे अपने ही माता पिता के नक्शे कदमों पर ही चलते हैं और उनके कार्य को ही आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए बच्चे जिस वर्ण में पैदा हुए हैं वे उसी के तौर तरीके अपनाते हैं और उनका भी वही वर्ण हो जाता था। लेकिन कभी कभी बच्चे दूसरे वर्ण के गुणों और कार्य को भी अपनाते थे। एक और बात, केवल युद्ध से ही वर्णों के मिश्रण होते हो ऐसा जरूरी नहीं, और अगर मिश्रित वर्ण के बच्चे पैदा होते भी हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है विदुर, जो धृतराष्ट्र के महामंत्री और मार्गदर्शक थे। वे एक ब्राह्मण पिता और शूद्र माता से जन्मे थे। चाहे उनके माता पिता अलग अलग वर्ण के थे, पर विदुर अपने समय के सबसे बुद्धिमान और धर्मात्मा व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं। इसी के साथ हमने देखा कि किस तरह अर्जुन ने कुल नाश से होने वाले घटनाओं का वर्णन किया और वर्ण के मिश्रण को लेकर चिंतित हो गया। अर्जुन के अनुसार वर्ण के मिश्रण से आखिर ऐसी क्या समस्याएं उत्पन्न होगी, यह हम अगले एपिसोड में देखेंगे। धन्यवाद।